हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज फिर मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया और वो जो टॉपिक है कि जब भी हम अपना कोई पीसी बिल्ड करना चाहते हैं और पीसी बिल्ड करते टाइम हमें पावर सप्लाई की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमें जितने भी कंपोनेंट होते हैं उनको पावर देनी पड़ती है। तो दोस्तों जब भी हम कोई पावर सप्लाई बाय करते हैं, चाहे हम ऑफलाइन बाय करें या फिर ऑनलाइन बाय करते हैं, तो आपने अक्सर एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई होती है उसके ऊपर एक जो सर्टिफिकेशन दी होती है, मतलब वहाँ पे एक लेबल लगा होता है जो 80+ का लेबल होता है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आप उसकी स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो वहाँ पे भी 80+ का जो लिखा होगा। ऐसे मान लीजिए अगर हम उससे ऊपर की लें, वहाँ पे जो लेबल लगा होता है तो वहाँ पे 80+ की जगह वहाँ पे हो सकता है कि ये जो है 80+ ब्रोंज पावर सप्लाई है, या फिर लिखा हो सकता है कि ये जो है 80+ सिल्वर पावर सप्लाई है, या फिर लिखा हो सकता है कि ये जो है 80+ गोल्ड पावर सप्लाई है, या फिर वहाँ पे लिखा हो सकता है कि ये जो है 80+ प्लेटिनम पावर सप्लाई है, या फिर वहाँ पे लिखा हो सकता है कि ये जो पावर सप्लाई है 80+ टाइटेनियम पावर सप्लाई है। आखिर दोस्तों ये जो सर्टिफिकेशन दी होती है 80+ की, ये क्या चीज़ होती है? तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। तो ये सब चीज़ जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि जितनी भी हमारी जो पावर सप्लाई होती है उसके ऊपर जो 80+ का सर्टिफिकेशन दिया होता है उसका क्या मतलब होता है। दोस्तों यहाँ पे 80+ का जो सर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट है। एनर्जी एफिशिएंट से दोस्तों ऐसा मतलब कि जब भी कोई हमारी पावर सप्लाई होती है, जैसे आपको पता है कि जितने भी हमारे पीसी के लिए जो पावर सप्लाई होती है वो क्या करती है कि हम उसे एसी वोल्टेज देते हैं। एसी वोल्टेज से क्या करता है कि वो हमें डीसी वोल्टेज देता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे मदरबोर्ड को, प्रोसेसर को, या फिर ग्राफिक्स कार्ड, कोई भी कंपोनेंट होता है हमारा पीसी से रिलेटेड, या फिर मान लीजिए हमारा सीडी रोम है और या फिर हार्ड ड्राइव है, उनको जो है डीसी पावर चाहिए होती है। तो क्या होता है कि जब भी हमारा कोई पीएसयू होता है, पावर सप्लाई होती है, वो क्या करती है कि जब वो एसी से डीसी में कन्वर्ट करती है तो वो क्या होता है कि वो पूरी की पूरी जितनी एनर्जी ले रही होती है वो उसको फुली ट्रांसफ़र नहीं कर पाती। वो क्या करती है कि उसमें से कुछ एनर्जी जो होती है वहाँ पे, मतलब या कुछ वोल्टेज कहीं, वो हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है। दोस्तों उसी की वजह से क्या होता है कि जितनी वो एनर्जी ले रही होती है वो 100% जो है वो डीसी में कन्वर्ट नहीं होती है। मतलब आप ये समझिए कि एसी से डीसी कन्वर्ट होने में वो कुछ एनर्जी लॉस कर देती है और उसका हमें कुछ हिस्सा ही वो डीसी में कन्वर्ट करके देती है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि ये कैसे होता है। तो वहाँ पे देखिए कि मतलब वो हीट में ट्रांसफ़र हो रही है जिसकी वजह से हमारी एनर्जी लॉस हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 80+ का सर्टिफिकेशन दिया होता है उससे ये पता चलता है कि जो हमारी पावर सप्लाई है वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट है, मतलब वो जो बिजली दे रही है वो जो है कितना परसेंटेज हमारी जो डीसी में कन्वर्ट कर रही है। तो दोस्तों यहाँ पे जो 80+ का मतलब होता है कि वो होता है कि हमारी जो पावर सप्लाई है कितनी एनर्जी एफिशिएंट है। दोस्तों मैं आपको इसकी एग्जांपल लेकर आता हूँ। मान लीजिए कोई आपके पावर सप्लाई है सिर्फ 80+ है और वो जो है 500 वाट की पावर सप्लाई है। तो दोस्तों वो क्या करेगा कि आपको पता है कि वो जो हमें आउटपुट मिलती है वो 500 वाट की मिलती है। तो उसमें दोस्तों क्या होगा कि वहाँ पे वाल से वो जो पावर ले रहा है, मतलब वो पावर 500 वाट नहीं लेगा अकेला, वो वाल से कितनी पावर ले रहा है, वो ले रहा है 625 वाट। अगर आप 625 वाट का 80% निकालें तो वो बनता है 500 वाट। तो दोस्तों यहाँ पे जो 125 वाट गई वो गई कहाँ पे, तो दोस्तों वो जो 125 वाट है वहाँ पे हीट के रूप में ट्रांसफ़र होगी। जब हम एसी से डीसी में उसमें कन्वर्ट करती है जो पावर सप्लाई, वो क्या करती है कुछ एनर्जी को जो हमारी हीट में ट्रांसफ़र कर देती है, जिसकी वजह से हमें 100% नहीं मिल पाती। तो यहाँ पे दोस्तों 80% का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए हमारी पावर सप्लाई जो है 500 वाट की है तो वहाँ से वो 625 वाट लेगी, मतलब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एसी से डीसी कन्वर्ट करने के लिए वो जो है 625 वाट की बिजली खाएगी, तभी हमें जो है आउटपुट में 500 वाट की बिजली मिल पाएगी, क्योंकि हमारी उसमें से है 125 वाट तो जो है हीट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। दोस्तों मैं आपको दूसरी एग्जांपल लेकर आता हूँ। ऐसे ही जैसे मान लीजिए कोई हमारी जो पावर सप्लाई है वो है जस्ट 600 वाट की है। तो दोस्तों 600 वाट आउटपुट देने के लिए वो क्या करेगी, हमारी वाल से, मतलब मेन स्विच से, वहाँ से जो वाटेज लेगी वो लेगी 750 वाट। 750 वाट में क्या होगा दोस्तों कि वो जो हमें 80% उसका, अगर आप 750 का 80% निकालें तो वो बनता है 600 वाट, और बाकी जो उसका 150 वाट है वो जो है वहाँ पे हीट के रूप में ट्रांसफ़र हो जाएगा। मतलब 80+ का यहाँ पे ये हुआ कि वो जो है हमें 80% तो मिनिमम, जो मतलब हमारी जितनी भी एनर्जी होगी, मतलब वाल से जो ले रहा है उसको ट्रांसफ़र करके देगी। तो यहाँ पे दोस्तों 80+ का मतलब ये होता है। अब दोस्तों आप कहेंगे कि 80+ जो आगे होते हैं, मतलब ये ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, या फिर मान लीजिए प्लेटिनम और टाइटेनियम होते हैं, इनका क्या मतलब हुआ फिर? तो दोस्तों इनका मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा हमारे ग्रेड बढ़ते चले जाएंगे, मान लीजिए पहले 80+ हुई, उससे बाद जो है हमारी ब्रोंज, फिर सिल्वर, गोल्ड, फिर जो प्लेटिनम, फिर टाइटेनियम,
वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होगी। मान लीजिए कि मिनिमम तो हमारी 80% होगी, उससे बाद जैसे 82% या फिर 87 या फिर 92 या 94 ऐसे उनकी परसेंटेज बढ़ती चली जाएगी। मतलब वो उतनी ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट होंगी। यहाँ पे आप जो स्क्रीन पर चार्ट दे सकते हैं दोस्तों, आप इसमें देखिए कि जैसे मान लीजिए 80+ की, मान लीजिए 80+ से मान लीजिए हम जाएँ और हम उसे धीरे धीरे करके जो हम अपने जो डेस्कटॉप में इस्तेमाल करते हैं पावर सप्लाई को, अगर हम उसे 80+ से जो टाइटेनियम तक लेके जाए तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो पावर सप्लाई जो होगी वो कितनी एनर्जी एफिशिएंट होगी। मतलब वो कितनी इलेक्ट्रिसिटी को जो हमारे वाल से ले रही है उसको कन्वर्ट करेगी और कितना कम मिनिमम वो जो हीट ट्रांसफ़र करेगी, जिससे दोस्तों क्या होगा कि आपकी जो पावर सप्लाई की है जो लाइफ भी बढ़ेगी। आप देख सकते हैं क्योंकि आपको जैसे पता है कि जितनी ज़्यादा हीट होती है उससे हमारे जो कंपोनेंट है उतनी जल्दी ख़राब होने शुरू होती है या कहीं चिपिंग जो ख़राब होने शुरू होती है। और दोस्तों उसमें क्या होता है कि आपका जो फ़ैन लगा होता है और वो भी है जो मतलब ज़्यादा अगर वो घूमेगा, मान लीजिए उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो उसे ठंडा करने के लिए ज़्यादा ही घूमेगा, जिससे क्या होगा कि आपका फ़ैन भी जो है लाइफ कम होगी उसकी। अगर मान लीजिए वो बिल्कुल प्रॉपर से घूमेगा और उसमें जो हीट कम हुई तो आपके फ़ैन की लाइफ भी बढ़ेगी, आपकी पावर सप्लाई की लाइफ भी जो बढ़ेगी। तो दोस्तों जैसे आप देख सकते हैं कि आप अपने स्क्रीन पे चार्ट में देखिए, आप यहाँ पे देखिए कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 80+ से लेके और जो टाइटेनियम तक यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है। तो दोस्तों इनके जो लेबल भी होते हैं, कलर जो होते हैं अलग अलग होते हैं, आप देख सकते हैं कलर के हिसाब से पहचान सकते हैं। तो दोस्तों उसमें आप देखिए कि सबसे पहले आता है 115 वाट और जो कि फ़ॉरन में चलता है, यहाँ पे तो नहीं चलती 115 वाट की। आपने देखा होगा कि जितनी भी पावर सप्लाई होती है जो कंपनी के द्वारा बनाई होती है, जैसे डेल होगी, लेनोवो, HP, इनके जो पीछे स्विच दिया होता है कि आप 115 वाट पे भी चला सकते हो और 230 वाट पे, पर वो हमारे कंट्री में नहीं चलता। आप उस पर स्विच को जो 115 वाट पे मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा कि अगर आप वहाँ से ऑन करेंगे तो वहाँ पे जो है वो 115 वाट का लोड नहीं ले पाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे इतनी नहीं चलती, वो 230 वाट पे चलती है। तो वहाँ पे आपकी जो पावर सप्लाई सड़ने के चांस होते हैं या आपके कंपोनेंट भी। जैसे कि दोस्तों आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो इंटरनल रिडंडेंट दी होती है, मतलब इंटरनल रिडंडेंट का मतलब ये होता है कि जहाँ पे एक बैकअप होता है, मतलब किस चीज़ में इस्तेमाल की हो, वहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लीजिए बाई चांस एक पावर सप्लाई फेलर होगी तो वहाँ पे दूसरी पावर सप्लाई इस्तेमाल की जाती है। और ये जितनी भी इंटरनल रिडंडेंट जो पावर सप्लाई होती है ज़्यादातर डाटा सेंटर में इस्तेमाल की जाती है। आपको पता है कि अगर जो बाई चांस वहाँ पे जितना डाटा रिटर्न हो रहा है या रीडिंग हो रहा है, अगर बाई चांस वहाँ पे एक पावर सप्लाई फेलर होगी तो वो दूसरी से पावर देनी शुरू हो जाती है। मतलब वहाँ पे इंटरनल डाटा का इस्तेमाल किया था, क्योंकि आपको पता है कि अगर वहाँ पे डाटा प्रॉपर रिटर्न नहीं हुआ तो हमारा डाटा सारा उड़ जाएगा, या उनके पास जो हम डाटा भेजते हैं, जैसे हम मान लीजिए फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, तो इन पे जो है डाटा सेंटर जो होते हैं, मतलब जनरेटर पावर सप्लाई उनका इस्तेमाल किया था, मतलब डबल पावर सप्लाई होती है उसमें, जैसे आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं जो हमारी 230 वाट की जो EU इंटरनल नॉन रिडंडेंट पावर सप्लाई होती है, कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है। ये जो हमारे इस्तेमाल की जाती है डेस्कटॉप के लिए, वर्क स्टेशन के लिए, या फिर मान लीजिए ये जो सर्वर के लिए इस्तेमाल की जाती है। और दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई होती है, मतलब ये जो सर्टिफिकेशन दी होती है, ये लोड हिसाब से होती है, मतलब वो कितना लोड ले रही है उसके हिसाब से वो जो एफिशिएंसी देती है। जैसे कि मान लीजिए 20 पे टेस्टिंग की होती है ज़्यादातर सभी की, 50 पर और 100 पर, मतलब जो लोअर फिर मिड मतलब उसका मीडियम मतलब 50% और फिर 100%, मतलब इन 3 पर चेक की होती है कि वो कितनी जो एनर्जी एफिशिएंट है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं इस चार्ट में, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि जो 80+ की पावर सप्लाई है जब वो 20% लोड ले रही होती है तो वो 82% पे काम कर रही होती है। ऐसे मान लीजिए 50% पे देखिए तो वो 85 पे, ऐसे मान लीजिए 100% पे जब वो काम कर रही होती है तो वो आपको जो एनर्जी एफिशिएंट देती है वो देती है 82%। ऐसे आप मान लीजिए दोस्तों ब्रोंज की ले सकते हैं, तो ब्रोंज में भी आप देखिए दोस्तों कि वहाँ पे जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो 20% पे हमें 85% देती है, और वो 50% पे हमें जो देती है 88%, और जो हमें 100% पर देती है वो देती है 85%। ऐसे ही दोस्तों आप देख सकते हैं गोल्ड तक, मतलब गोल्ड तक तो डेस्कटॉप के लिए काफ़ी पावर सप्लाई मिल जाती है, पर दोस्तों सबसे ज़्यादा जो मिलती है वो 80+। उसके बाद जो हमें पावर सप्लाई देखने को मिलती है वो मिलती है ब्रोंज, फिर उससे थोड़ी कम सिल्वर, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा गोल्ड। मतलब हमारे लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 230 वाट की EU इंटरनल नॉन रिडंडेंट पावर सप्लाई की। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मतलब गोल्ड तक तो हमें मिल जाती है, मतलब हाई एनर्जी एफिशिएंट में। जैसे आप गोल्ड पे देख सकते हैं कि 20% पे वो जो है 90% हमें एनर्जी एफिशिएंट देती है। ऐसे मान लीजिए कि वो जो है 50% पे जो हमें 92% की देती है, और मान लीजिए 100% पर जो हमें वो देती है 89% देती है, मतलब वो एनर्जी एफिशिएंट करती है, मतलब वाल से वो जो वाटेज ले रही होती है उसका हमें 89% देती है। तो दोस्तों आप वहाँ पे देखिए वो कितनी कम जो एनर्जी है हीट में ट्रांसफ़र कर रहा है। और इससे दोस्तों क्या होता है मैं आपको बताऊंगा कि इनसे फ़ायदा भी क्या होता है। उसके बाद दोस्तों जो गोल्ड से ऊपर होती है प्लैटिनम और टाइटेनियम, ये दोस्तों बहुत ही कम देखने को मिलती है, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है जितनी गोल्ड
होती है हमारी, या फिर मान लीजिए सिल्वर या ब्रॉन्ज होती है या 80+ होती है, ये बहुत ही कम होती है। ये मेरे ख्याल से जो कंपनी होती है, बहुत ही कम गिनी चुनी कंपनी जो है इन पावर सप्लाई को बनाती है, मतलब इस सर्टिफिकेशन को बनाती है। वो जो है एक जो है प्लेटिनम और एक है जो टाइटेनियम, मतलब बहुत ही कम होती है और ये आपको बहुत ही कम देखने को मिलेगी। होती है पर बहुत ही कम होती है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर जो हम देखें मतलब चार्ट के अंदर, तो वहाँ पे देखिए कि हमारे प्लेटिनम में देखिए कि वो 20% पे मतलब 92% दे रही है, और ऐसे मान लीजिए 50% लोड पर 94%, मतलब आप देखिए कि वो सिर्फ वहाँ पे कितनी परसेंटेज हीट में लॉस करती है, वो सिर्फ 6%, मतलब। और ऐसे आप मान लीजिए 100% पे देख सकते हैं 90%, और ऐसे मान लीजिए हम टाइटेनियम पे तो वो जो है 20% पे मतलब जो लोड ले रही है या एनर्जी एफिशिएंट ट्रांसफर करती है, वो 94% जो ट्रांसफर करती है, और सिर्फ वो 6% जो हीट में। उससे बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वो जो है 50% लोड पे 96% और 100% पे 94%। आप देखिए कि उसके 50% पे अगर जो लोड ले रही है तो 96%, मतलब सिर्फ 4% ही वहाँ पे जो वो हीट में ट्रांसफर कर रही है जो हमारी एनर्जी को, बाकी वो हमें उतनी प्रॉपर तरीके से दे रही है। अब दोस्तों इनका सर्टिफिकेशन का फायदा क्या है? एक तो आपकी जो पावर सप्लाई की लाइफ भी बढ़ जाती है, मतलब, और वो एक्यूरेसी भी बहुत बड़ी होती है, और वो जो हीट भी कम ट्रांसफर करती है। दोस्तों अब मैं बताता हूँ कि इसका फायदा क्या होता है। मान लीजिए कोई भी आपकी जो पावर सप्लाई है वो इस करके फ़ायदा होता है कि मान लीजिए एक जो पावर सप्लाई है 80+ में जो 500 वाट की है, दूसरी जो पावर सप्लाई है वो भी 500 वाट की है पर वो 80+ गोल्ड है। अब दोस्तों इन दोनों में फ़र्क क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम का। अगर मान लीजिए डेली आप उतने टाइम के लिए चलाएं, मान लीजिए 12 घंटे के लिए अपनी जो पीसी का इस्तेमाल करते हैं, और मान लीजिए कि वो दोनों 500 वाट की है, पर उनका जो सर्टिफिकेशन है अलग है, एक का 80+ है, एक का 80+ गोल्ड है। तो दोस्तों वहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए 500 वाट की है, तो 500 वाट की जो हमारे वाल से जो पावर ले रही है, मतलब वाटेज ले रही है, तो वो जो ले रही है वहाँ से मतलब 625 वाट ले रही है, और उसका 80% जो हुआ 500 वाट, और उसका मतलब हुआ कि 125 वाट की जो एनर्जी वहाँ पे हीट टर्म में ट्रांसफर करती है। यहाँ पे मान लीजिए कि हमारी जो दूसरी पावर सप्लाई है वो भी 500 वाट की है, पर वो जो है 80+ गोल्ड में है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए वो 100% पे काम कर रही है, तो वो जो हुई 89%, मतलब मान लीजिए कि वो हमें एनर्जी ट्रांसफर करके दे रही है। तो दोस्तों वो जो वाल से जो वाटेज ले रही है वो ले रही है 562 वाट के करीब, और अगर हम उसका जो 89% निकाले तो वो जो होता है 500 वाट के करीब हमें जो एनर्जी मिल रही है। तो आप देखिए कि वहाँ पे वो ले रहा है 625 वाट वोल्ट से, और यहाँ पे ले रहा है 562 वाट। उससे क्या होगा कि आपकी यूनिट भी कम कंज्यूम होगी, और अगर मान लीजिए उसका आप महीने भर का या मान लीजिए साल भर का अगर जो उसकी कॉस्ट कैलकुलेशन करें, मतलब वाटेज के हिसाब से, तो आपको जो है 80+ गोल्ड की जो पावर सप्लाई की वाटेज होगी, या कहें कि इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कम होगी और उसकी ज़्यादा होगी, उसमें आपको वहाँ पे जो है ये फ़र्क देखने को मिल जाएगा कि आपकी जो पावर सप्लाई है कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है 80+ गोल्ड वाली 80+ के मुकाबले। तो दोस्तों ये जो हमारा 80+ और 80+ गोल्ड में जो फ़र्क होता है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करने में, तो दोस्तों मैं आपको एक और बात बता दूं कि इनमें जो फ़र्क ये भी होता है कि अगर मान लीजिए आप 80+ की पावर सप्लाई लेंगे तो थोड़ी सस्ती होती है, आप ब्रॉन्ज की जाएंगे तो थोड़ी महंगी, मतलब ऐसे मान लीजिए सिल्वर, ऐसे गोल्ड, फिर ऐसे मान लीजिए प्लेटिनम, फिर टाइटेनियम, मतलब उनकी कॉस्ट भी उसी तरह बढ़ती चली जाएगी पावर सप्लाई की। जिस हिसाब से उसकी ग्रेडिंग होगी उसकी कॉस्ट भी बढ़ती चलेगी, पर एंड में आप देखेंगे कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी वो आपको कम मिलेगी, जिससे आपके वो पैसे बचते रहेंगे। और जबकि अगर मान लीजिए आप लोअर ग्रेड वाली लेंगे तो वहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी कंज्यूम होगी, मतलब एसी से डीसी कन्वर्ट करने में, क्योंकि वो जो है काफ़ी एनर्जी जो हीट में ट्रांसफर करेगा, तो उससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी काफ़ी आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको पता चल चुका कि जितनी भी हमारी पावर सप्लाई होती है, जो इसमें 80+ सर्टिफिकेशन होती है, इसका क्या मतलब होता है, मतलब इन सभी का 80+ ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, या फिर मान लीजिए प्लेटिनम या टाइटेनियम, इनका सबका क्या मतलब होता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और साथ में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, और साथ में बेल आइकन को हिट कर ले, ताकि आपको इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों अगली वीडियो में आपको फिर मिलता हूँ एक नॉलेजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए न्यूज़ सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।